अगर कोई भी हमारी हिंदू बहन बेटियों को या देश के अंदर किसी भी हिंदू परिवार को इस तरीके से परेशान करेगा या प्रताड़ित करने की कोशिश करेगा तो उसका इलाज कर दिया जाएगा। और सभी हिंदू परिवार को इसीलिए ही हम शस्त्र का वितरण कर रहे हैं। और आपको ये पता था कि जो काम हम कर रहे हैं वो गलत है, कानूनी तौर पे असंवैधानिक काम है, नहीं होना चाहिए, फिर भी आपने किया। और आपके दिमाग में ये बात थी कि इसके जो रिपरकशंस होंगे, जो पुलिस कार्रवाई करेगी, उससे मैं लीगली कैसे बचूंगा, इस बात की तैयारी आपके दिमाग में थी, तब आपने ये किया। बिल्कुल। तो ये तो गलत है। लेकिन सर तो और आपके चैनल के माध्यम से एक सरकार को यह भी बता देना चाहते हैं, अगर असंवैधानिक गिरफ्तारी हुई या गलत तरीके से मुकदमे लगे या कार्यकर्ताओं के यहाँ गलत तरीके से पुलिस जा रही है, बार बार जाएगी, तो हमने सभी ने यह प्रण किया हुआ है, हम यहाँ से करीब 4-5 हजार लोग जाके लखनऊ में मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है वहाँ पे जाके सभी इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे और वहीं हम आत्मदाह करेंगे। तो आप एक तरह की थोड़ी चेतावनी दे रहे हैं पुलिस को, मुझे ऐसा लग रहा है। हमने तलवार बांटी, हम पे आर्म्स एक्ट लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए। हमें आर्म्स एक्ट में आप जेल भेज दो, लेकिन उसके अलावा आप झूठे तथ्य के आधार पर अगर FIR दर्ज करके जेल भेजोगे तो वो तो हम गलत है ना जी। ये सिक्योरिटी गार्ड हैं जिनको आप लोगों ने तलवार थमाई, उनकी पत्नी से मेरी बात हुई, उन्होंने कैमरे में बात नहीं करी। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पति अंदर थे, गेट को उड़ाया गया, उनको तलवार थमाई गई, वीडियो बनाया गया, वीडियो वायरल हो गया सोशल मीडिया पे, पुलिस आई, इनको उठा करके ले गई। हमको पता भी नहीं था क्या हो रहा है, ना हमने किसी तरह का कोई नारा लगाया, ना हमें इस बारे में मालूम था कि ये क्या चल रहा है। तो इस तरह के भी लोग हैं, क्योंकि सीधा सीधा मतलब तो यही है इस बात का कि पुलिस पे फिर आप लोग भरोसा नहीं करते। के आगे पुलिस बेबस होती है, ये बात ध्यान रखिएगा महोदय आप, कि भीड़ तंत्र जब हमला करेगा ना तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। ये शख्स जो आपको कैमरे पर नजर आ रहा है, इसका नाम पिंकी चौधरी है, उर्फ पिंकी भैया। और पिंकी भैया वही शख्स है जिसके इसी ऑफिस में आसपास के इलाकों में तलवारें बांटने का काम किया गया। ये सुनने में आपको बहुत अजीब और पेचीदा सी घटना लगेगी, लेकिन ये सच है। मैं गाजियाबाद के जिस ऑफिस में इस वक्त मौजूद हूँ, ये हिंदू रक्षा दल का कार्यालय है। शालीमार गार्डन इस जगह का नाम है। और हिंदू रक्षा दल को जो लीड करता है शख्स, जो अध्यक्ष है, उसका नाम पिंकी चौधरी है, जिसकी तस्वीर आपको नज़र आ रही है। अब ये ऑफिस फ़िलहाल खाली है, आपको थोड़ा बियाबान सा ये नज़र आएगा। वो इसलिए क्योंकि पुलिस ने, गाजियाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिंदू रक्षा दल के जितने भी लोग उनको यहाँ मिले, जो पुलिस की पकड़ में आए, उनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार इसलिए क्योंकि इन लोगों ने सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से बेखौफ होकर वीडियोस रिलीज किए, जिन वीडियोस में ये कहा कि हम आसपास के हिंदू परिवारों को तलवार और परसा बांटने का काम कर रहे हैं। नकली तलवारें नहीं, असली तलवारें, जिन तलवारों का इस्तेमाल हिंदू परिवार के लोग आने वाले दिनों में अपने परिवार को, अपनी बहन बेटियों को मुसलमानों से बचाने के लिए कर सकते हैं। ये बयान थे पिंकी चौधरी और उसके लोगों के, जो यहाँ से ऑपरेट करते हैं। ये ऑफिस है हिंदू रक्षा दल का गाजियाबाद के अंदर। फिलहाल ये ऑफिस एकदम खाली है, पुलिस यहाँ से लोगों को गिरफ्तार करके ले गई है। इस ऑफिस के दरवाजे पर आपको संकेत कटारा एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट बड़ा बड़ा लिखा हुआ नजर आएगा। अभी हाल ही में जो वीडियो आप लोगों ने बनाया तलवार को लेकर, उसमें बहुत सारी तलवारें एक साथ रखी हुई नजर आ रही हैं। ये आपको नहीं लगता कि क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक देश है और पुलिस और संविधान की इसमें सबसे ज़्यादा ऊपर मान्यता रखी जाती है, तो इस तरह की बातें कहना, आप तो खुद एडवोकेट हैं, आप कानून की समझ मुझसे भी बेहतर रखते हैं, तो ये टिप्पणी गलत है एक तरीके से, आपको नहीं लगता है सीधे सीधे तौर पे? टिप्पणी कहीं गलत नहीं है। उन्होंने एक बात कही, अच्छा अपने परिवारों को सुरक्षित करना ये कोई क्राइम तो है नहीं। दूसरी बात, अगर अपने अपने परिवारों में शांतिप्रिय तरीके से, यहीं पे ही आप देख रहे हैं, यहीं पे टेबलें लगी थी और यहीं से ही अपने परिवारों को तलवार बांटी गई। जहाँ पे भी इस्लामिक मानसिकता ज़्यादा है जिन देशों में, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, वहाँ पे हिंदुओं की पॉपुलेशन को खत्म किया जा रहा है। उनके दिमाग में इतना ज़्यादा उनको दुख हुआ पिंकी भैया को और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, हमें लगा कि हमको क्यों ना हम लोगों को तलवार बांट के सुरक्षित करें, और जो भी देश में अवैध रोहिंग्या या बांग्लादेशी निवास कर रहे हैं, अगर वो भविष्य में यहाँ पे भी ऐसी हरकतें करते हैं या इस्लामिक कट्टरता लाते हैं, तो उनके साथ भी हम लोग से अपना आपको सेफ फील करेंगे तलवार से। लेकिन हमारे देश में आपने जैसे कहा कि तलवारें इसलिए बांटी गई कि कल को सुरक्षा हो, तो आपको नहीं लगता कि इससे कहीं ना कहीं आप एक सवाल पुलिस के ऊपर भी उठा रहे हैं कि पुलिस असक्षम है क्या लोगों की सुरक्षा करने में, जो कानून के तहत लोगों को राइट्स मिले हैं कि लोग पुलिस को कॉल करते हैं कि हमको यहाँ पे आके बचा लीजिए। या अब जो यूपी पुलिस है, गाजियाबाद पुलिस है, उन ACP साहब का ये कहना है खासतौर पर कि इस तरह की जो तलवार वितरण हुआ, हिंसा बढ़ने की इससे संभावनाएं थी, आपसी सौहार्द लोगों का बिगड़ जाता है। ये कार्रवाई पुलिस का जो कार्य है वो पुलिस का कार्य है कानून व्यवस्था बनाए रखने का।
हम भी कानून व्यवस्था ना कभी बिगाड़ने के पक्षधर थे। उन्होंने यह कहा कि यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल मच गया। एक सिंगल कॉल पुलिस को नहीं हुई है, यहाँ से कोई किसी ने जाके शिकायत नहीं करी है। इसमें जिसमें जो शिकायत करता है मुकदमे में वो भी पुलिस है। दूसरी बात कि पुलिस से विश्वास है नहीं। देश में हजारों गाय कटी, देश में हजारों लव जिहाद के केसेस हैं, देश में हजारों ऐसे मामले हैं जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, वहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ। अगर पुलिस का इतना डर होता, इतना संविधान को मानने वाले लोग होते तो हमारे साथ ये घटनाएं ना हो रही। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर जो दुकानें आपको नज़र आ रही हैं, इन दुकानों में जो लोग उस वक्त बैठे हुए थे, जिनका ये कहना है, इनसे हमने बात करने की कोशिश की तो लोगों ने कैमरे पर बात करने से सख्त परहेज़ जताया। और सिर्फ परहेज़ नहीं जताया, लोगों के अंदर एक डर, खासा डर मुझे देखने को मिला। डर इस बात का कि अगर वो पिंकी चौधरी के खिलाफ कुछ कहते हैं तो आने वाले दिनों में पिंकी और उसके लोग उनको तंग कर सकते हैं, उन्हें हरास किया जा सकता है। हमें करवाना नहीं, कुछ भी नहीं करना। तुम्हें पता हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। पुलिस ऐसा करेगी। आप कहाँ चले गए? हाँ, सारे भाई हमारी दुकान है, पता है हम कितनी मुसीबत में बैठे हुए हैं। इस तरह की बातें लोगों ने हमसे कही। मैं दुकानों में गया, मैंने लोगों से बात की, समझना चाहा, तो ऑफ कैमरा सब ने यकीन मानी हमसे ये शिकायत दर्ज करी कि उनको ज़बरदस्ती उस पूरी गतिविधि का हिस्सा बनाया गया। उनका ना कोई इंटेंशन था तलवारें लेने का, ना ही तलवारों के साथ फ़ोटो खिंचाकर उसको ग्लैमराइज कर सोशल मीडिया पर अपलोड करने का, इस तरह का कोई इंटेंशन नहीं था, ना ही इन ढाबे वाले लोगों का, ना ही इन दुकानदारों का, और ना ही सिक्योरिटी गार्ड का जिसके घर के बाहर में इस वक्त मौजूद हूँ। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो विधर्मियों को अपनी सुरक्षा है। तो ये सिक्योरिटी गार्ड हैं जिनको आप लोगों ने तलवार थमाई। उनकी पत्नी से मेरी बात हुई, उन्होंने कैमरे में बात नहीं करी। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पति अंदर थे, क्या गेट को तोड़ाया गया, उनको तलवार थमाई गई, वीडियो बनाया गया, वीडियो वायरल हो गया सोशल मीडिया पे, पुलिस आई, इनको उठा करके ले गई। हमको पता भी नहीं था क्या हो रहा है, ना हमने किसी तरह का कोई नारा लगाया, ना हमें इस बारे में मालूम था कि ये क्या चल रहा है। तो इस तरह के भी लोग हैं, तो इस तरीके के भी लोग हैं। तो उनका लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, हम जागरूक लोग हैं, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, समाज सेवी लोग हैं, तो हम जनता के बीच में, तो जब हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में डर, बहुत ज़्यादा डर, क्योंकि इस्लामिक कट्टरवाद हर जगह फल फूल रहा है हमारे देश में भी। हम ये नहीं कह रहे, मुसलमान हैं, अपने घर में नौकरी पेशा हैं, रह रहे हैं अच्छे से, लेकिन कट्टरवादी भी तो हैं, नुकसान तो उठाना पड़ सकता है भविष्य में किसी को भी। इंडिया में माइनॉरिटी है मुसलमान, नहीं माइनॉरिटी है, वो तो रहेंगे ना, हम उनको भगाने का थोड़ी कार्य कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जो जिहाद कर रहे हैं, तो जिहाद का मतलब जिहाद में आतंकवादी घटनाएं भी शामिल है, जिहाद में लव जिहाद भी शामिल है, जिहाद में गाय माता को काट के खाना भी है, ये लोग खा लेते हैं, और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो देश में लगातार चल रही हैं। पर अब यहाँ पे जो आसपास मुसलमान रहते हैं वो तो इस बात से डर सकते हैं ना कि हमारे यहाँ पर हिंदू लोग आपस में एक दूसरे को तलवार बांट रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कल को हमारे ऊपर कोई अटैक कर दे। ये भावना सबके अंदर लिहाजा से आएगी। एक्चुअल में हिंदू कभी हिंसक नहीं है, आज तक ना कभी। अगर हिंसक होता तो कश्मीर से लाखों हिंदू पलायन हुए, आज तक कोई सिंगल भी आतंकवादी घटना बताइए। आसाम से हिंदू पलायन कर रहा, सिंगल भी आतंकवादी घटना बताइए। पश्चिम बंगाल से हिंदू पलायन कर रहा, एक भी आप ये बता दीजिए किसी ने हिंसक कोई घटना करी हो। जो लोग यहाँ रहते हैं, जिन्हें डेली आकर अपनी दुकान खोलनी है, उनके मन में ये डर हो सकता है कि कल को पिंकी के लोग जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, दिन दहाड़े तलवारें बांट रहे हैं, वो गुंडागर्दी करके किसी को मार पीटना, किसी से बदला लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कानून को अपने हाथ में लेना इस तरह के लोगों के लिए आम चीज़ होती है। और ये एक रेजिडेंशियल कॉलोनी है, जैसा आप देख रहे हैं, ये कार्यालय भी किसी घर के नीचे ही बना हुआ है। अब ये रेंट पर है या इन्होंने ख़रीदा हुआ है, ये जानकारी अभी पूरी तरीके से हमको मौजूद नहीं है। पिंकी चौधरी इस वक्त फ़रार है, उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, और फ़रार होते हुए भी पिंकी चौधरी किस तरीके के वीडियोज़ बनाकर डाल रहा है, पुलिस को धमकी दे रहा है, वो एक बार आप देखिए और आप अंदाज़ा लगाइए इस शख्स की पर्सनैलिटी का ये वीडियो में। जय श्री राम। मैं अपने सभी भाइयों को एक बात बतानी चाहता हूँ। सुबह कार्यालय पर हमने तलवार वितरण किया था, उसमें उसके बाद करीब 250-300 पुलिस वाले कार्यालय पर आ गए, कुछ मेरे कार्यकर्ताओं को भी उठाकर ले गए हैं, ऐसी जानकारी मुझे लगी है। मैं आप सबको एक बात बता देनी चाहता हूं, जितने भी भाई हैं, मैं अपने हिंदू परिवारों को ताकतवर बनाना चाहता हूं। मेरी क्या गलती है? मैं चाहता हूं जिस प्रकार अगर बांग्लादेश में अगर वही स्थिति हमारे यहाँ भारत में अंदर बैठे हुए जिहादियों से अगर इन्होंने हमला कर दिया तो मेरे हिंदू परिवार कैसे बचेंगे? हमारे पास 1-1, 2-2 बच्चे हैं, हम कैसे बच पाएंगे? तो मैं अपने परिवारों को ताकतवर बनाने के लिए तलवार वितरण कर रहा हूं। उस पर पुलिस प्रशासन का ऐसा रवैया
मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने अब एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप फाइल करेंगे। पिंकी चौधरी अभी फरार है, उनका पता उन्हीं नहीं की है। फाइल करेंगे सर। मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको पता होगा वो किधर है, पर आप लिहाजा सा हमें नहीं बताएंगे, या आप बता सकते हैं तो ये भी आप। सच बात बताऊं तो मेरा भी संपर्क में नहीं है वो। ये नहीं संपर्क हो में सकता। आएंगे। हाँ। नहीं, संपर्क में आएंगे तो हम आपको तुरंत बताएंगे। चलिए कोई बात नहीं। हाँ। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि अब तो फिर ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए पूरा मामला सेटल हो गया, जिस तरह की बात आप कर रहे हैं कि डर है आप लोगों के मन में और आप चाहते हैं कि जो हिंदू लोग हैं वो सुरक्षित रहें, तो ये तो फिर आप दोबारा करेंगे आने वाले हमारे दिनों में। हम हिंदुत्ववादी लोगों के मन में डर नहीं है, लेकिन जो आम पब्लिक है, जो हर कोई संगठन से जुड़ा नहीं है ना, एक आम पब्लिक भी तो लोग हैं, नौकरी पेशा लोग, उनके मन में डर है। अरे भैया आग लगते हुए देखा उस आदमी को ऐसे लटका हुआ है भैया। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है हाँ। जैसे जैसा आपने कहा कि आर्म्स एक्ट लगना चाहिए, आप लोगों ने तलवार वगैरह वितरण किया, आप ये भी दावा कर रहे हैं कि जो एफआईआर में पुलिस ने बातें की हैं वो गलत है। बिल्कुल गलत है। गलत बातें की। मैं आपको दिखाऊंगा एफआईआर। हाँ, तो आप ये दावा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको, मैं बाकी लोगों से तो अभी मिला नहीं हूँ, आपसे मैं मिला हूँ, आप जानकारी रखते हैं कानून की, और आपको ये पता था कि जो काम हम कर रहे हैं वो गलत है, कानूनी तौर पे असंवैधानिक काम है, नहीं होना चाहिए, फिर भी आपने किया, और आपके दिमाग में ये बात थी कि इसके जो रिपरकशंस होंगे, जो पुलिस कार्रवाई करेगी, उससे मैं लीगली कैसे बचूंगा, इस बात की तैयारी आपके दिमाग में हाँ, थी, तब आपने ये की। बिल्कुल। तो ये तो गलत है, लेकिन सर फिर प्रोसेस नहीं, गलत है भाई साहब। गलत तो ये भी है ना, थाने से अंदर से दीपू दास को बाहर निकाला गया बांग्ला। मैं भैया, हमारा तो जो दर्द था वो बांग्लादेश का ही तो दर्द है। दर्द हमारे मन में था जो तलवार बांटने का कारण था, जो बांग्लादेश में जैसी असुरक्षा हुई है, थाने के अंदर से दीपू चंद्र दास को बाहर निकाला, पेट्रोल का तेल छिड़का, आग लगा दी। भाई हिंदू के मन में प्रश्न है, कल को उनके साथ हो रहा है, यहाँ पे हो गया तो। फरार होकर पुलिस से बचते बचाते, सोशल मीडिया पर पुलिस को धमकाते हुए और हिंदुओं की रक्षा करने का दावा करते हुए वीडियो रिलीज करता ये शख्स पिंकी चौधरी एक तरीके से हमारे समाज के खोखलेपन का जीता जागता उदाहरण है। पिंकी चौधरी ने बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या के बाद इसको एक बहाना बनाया और भारत में बांग्लादेश जैसे हालात ना हो, इसके आधार पर ये तलवार वितरण का पूरा प्रोग्राम शुरू किया। बांग्लादेश में दीपू दास को मॉब लिंचिंग से मारा गया, भीड़ ने उसको पीट कर मार दिया, जिंदा जला दिया गया। उसके बाद एक और हिंदू की हत्या हुई। बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से परिस्थितियां सामान्य नहीं है, ये बात सच है, लेकिन क्या बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका प्रभाव भारत में भी समान तरीके से होगा? और क्या वाकई में भारत के नागरिकों का, भारत की सुरक्षा व्यवस्था, हमारे राज्यों में अलग अलग पुलिस, इन सब से भरोसा उठ चुका है और देश के नागरिकों ने ये तय कर लिया है कि खाकी में वर्दी पहनकर जो लोग हमारी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी लिए खड़े हैं, उनसे अब हमारी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। अब पिंकी चौधरी जैसे लोगों को लोगों के घरों में जाकर उन्हें तलवारें थमानी होंगी और अपनी बेटियों की रक्षा करने के लिए, उन्हें मुसलमानों से बचाने के लिए ज्ञान देना होगा। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा की रिपोर्ट।